एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का 2। 7 का फर्स्ट हमने किया था कल की मीटिंग खत्म होने से पहले। ax plus by equal to c and bx plus ay equal to 1 plus c। आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ कौन सा a x and y। वेरी सिंपल। तो यहां पे देखो ax प्लस by इक्वल टू सी। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 बताए, bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस सी, इसको इक्वेशन 2 बताए। अब अगर आपको y एलिमिनेट करना है, ओके फाइन, थैंक्स। एज आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस, अगर आप बार बार निकल जा रहे हो तो मैं एडमिट नहीं करूंगा। तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ a एंड दिस इज b, और अगर x एलिमिनेट करना है तो उल्टा b एंड a। ऐसा हमने लास्ट में भी देखा था। आई एम गोइंग टू एलिमिनेट। तो फर्स्ट इक्वेशन a स्क्वायर x प्लस aby ac। सेकंड इक्वेशन b स्क्वायर x प्लस aby, क्योंकि b से मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस c को b से करेंगे तो b प्लस bc ऐसा आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, और ये दोनों के दोनों माइनस। लुक एट दिस, दोनों के दोनों माइनस, मतलब कि ये तो आपका गया a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू ac माइनस b माइनस bc। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे आपका 1 प्लस सी है, ये 1 प्लस सी बराबर। x कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो ac और bc में कॉमन क्या हुआ, c, a माइनस बी माइनस बी, ऐसा है बराबर। अगर आप लोग उसको दूसरी कोई मेथड से करना चाहेंगे तो भी हो पाएगा, माइंड रहे, कोई दूसरी मेथड से करना चाहेंगे राइट तो भी हो जाएगा। और अगर इसी मेथड से करना है तो आंसर देखो, x इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कि आपका x का आंसर आ गया। लुक एट दिस, आपका x का आंसर ऐसा आया बराबर। अब तो y के लिए क्या करेंगे, किसी ये x की वैल्यू इसमें थोड़ी रखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जरा ध्यान से देखो, ax प्लस by इक्वल टू सी, और यहाँ पे bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस सी है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को b से और सेकंड इक्वेशन को a से करूंगा। तो आपका abx प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू bc, abx प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस सी है ना, तो a प्लस सी ए। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, x बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, बी सी माइनस सी ए, तो आपका y कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका बी सी माइनस सी ए। आपका आंसर y का आया बी सी माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, देखो माइनस की साइन कॉमन, ए प्लस सी ए बी प्लस और बी सी माइनस, यहाँ पे भी माइनस की साइन कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेंस आपका आंसर ऐसा आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सी ए माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहां पे ए प्लस सी ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे आपके आंसर्स आते हैं, बराबर है। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ओवर, जरा ध्यान से देखो, काफी और किस्म का आंसर है, पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बराबर। आंसर तो ऐसे आते रहते हैं। वंस यू अंडरस्टूड कि ओके फाइन, ये हमको दिख रहा है, हमको
बराबर समझ में आ रहा है कि भाई इसको ए से इसको बी से, दूसरी बार हमने बी से और ए से किया, तो आप कर सकते हो ऐसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 7 का आपका सेकंड हो गया है, अब हम लोग चलते हैं 7 का थर्ड के लिए, और थर्ड एंड फोर्थ दे आर रियली अ गुड सम। चलो देखते हैं 7 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, इसको मैं 5 स्टार सम दूंगा, 5 स्टार। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मेरे हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ रियली दे आर वेरी गुड सम्स। अब यहां देखते जाओ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बट हम लोग क्या करेंगे, ऐसा उसको एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। एलसीएम क्या होगा, ए बी, ए एंड बी का ए बी, दोनों प्राइम नंबर है, एक्स को बी से और वाई को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि बी एक्स माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू 0। ए बी विल गो ओवर दैट एंड मल्टीप्लाइड विद 0, मतलब कि आपका पहला इक्वेशन आया bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0। यहां देखो bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और यहां पे आपका दूसरा इक्वेशन स्टेडी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज नंबर 2। नाउ यहां पे देखते जाओ, इफ आई वांट टू एलिमिनेट y, आप चॉइस आपकी है, आप x भी एलिमिनेट कर सकते हो, y भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे y को इसलिए एलिमिनेट करना चाहूंगा, रीजन बिहाइंड दैट कि मुझे वहां साइन अल्टरनेट है, तो सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद b एंड दिस विद a, तो b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई, 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो इट विल बी 0, ax इंटू ए स्क्वायर x प्लस ए बी वाई, और यहां देखना बहुत अच्छा है, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हुआ, बराबर ना। साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं, दिस इज कैंसल, तो यहां पे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, x जो हमको चाहिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से a कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस यू कैन राइट इन एनी वे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन इन द सेम, दोनों कैंसिल हो गए, आपका ये कैंसिल, तो x आया आपका a। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में 1 और 2 वाले में से किसी एक में x के बदले क्या रख देंगे, तो कि bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0 में x के बदले क्या रखूंगा मैं, a, तो ab माइनस ए वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स ay इक्वल टू ab, ba लिखोगे ab लिखो, 3 into 4 be 12 and 4 into 3 be 12, अगर आप ab इक्वल टू ay तो a कैंसिल, व्हाट इज योर आंसर, yb, x comma y योर आंसर, a comma b, दिस इज वेरी गुड सम, माइंड वेल, अच्छा सम है, बराबर। अब अगर आपको किसी को डाउट है, इज देयर एनी डाउट, इफ नॉट मैं स्विच ओवर करूं। 7 का थर्ड के बाद फोर्थ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फोर्थ, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, 7 का फोर्थ, a माइनस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सम आप लोग बार बार बहुत सारे पेपर सेट में देखोगे भी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स नहीं आएगा तो आप बार बार पूछोगे भी। इफ यू ट्राई टू डू बाय डिफरेंट वे, आप दूसरी मेथड से करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हैं, आप ट्रायल एंड एरर ले सकते हैं इसके लिए, बराबर। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, बट इसके पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे तो a माइनस बी एक्स, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा सेकंड इक्वेशन को, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। पर सेकंड में देखो जैसे कि पूरा पूरा ब्रैकेट आप ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखना 2 मिनट, x को पूरा इसके साथ करेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। देखो हाउ वी कैन राइट x इंटू ए प्लस बी, y इंटू ए प्लस बी। आपने एक्सपांशन 7th और 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, यहाँ पे उनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। अब ये हुआ आपका इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर आप लोग देखेंगे, इफ यू ट्राई टू सी इट वेरी क्लोजली माइन्यूटली, देन ये दोनों की साइन चेंज करिए, प्लस है तो सबकी साइन चेंज करे, या तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करे तो साइन चेंज हो जाती है। दैट मींस ये आपका a प्लस बी वाई एंड a प्लस बी वाई कैंसिल। अब यहाँ पे देखना ax मैं धीरे धीरे लेता हूं, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, बोर्ड पे से ध्यान हटाना मत, पहले मैंने a इंटू एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। अब इस तरफ कुछ रहा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। पहले ऊपर के सब पॉजिटिव है, पहले लिख दो, एंड देन व्हेन वी हैव चेंज द साइन, ए स्क्वायर जो पॉजिटिव था इट बिकम्स नेगेटिव, बी स्क्वायर जो पॉजिटिव था नेगेटिव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हेडिंग कैंसिल। यहां पे आप देखेंगे ए एक्स कैंसिल हो गया, बी एक्स और बी एक्स बट नेगेटिव है, माइनस 2bx इक्वल टू माइनस 2ab। सर ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इट इज योर मिस्टेक। तो ये माइनस 2b स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर तो गया, बट बी स्क्वायर दोनों नेगेटिव है तो कैंसिल कैसे होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा कि माइनस 2b, तो बचा कौन ब्रैकेट में जाने के लिए a प्लस बी स्क्वायर है तो b, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2bx। ध्यान से देखते जाओ क्वेश्चन। अब ये भी माइनस मतलब दोनों साइड प्लस, ये 2b और ये 2b कैंसिल तो 2b कट, व्हाट इज योर आंसर x a प्लस b। आंसर क्या आया x का a प्लस b। अब जरा ध्यान से देखो, x आपका आ गया a प्लस b, आपको किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या तो सेकंड जिसमें आप रखना चाहते हो रख सकते हो। तो देखते हैं, पहला इक्वेशन है आपका a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू में रखूंगा a प्लस बी, तो x की वैल्यू a प्लस बी है। आपने लोअर स्टडीज में ऐसा देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है, फैक्टराइजेशन एंड एक्सपांशन। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, व्हाट इज दैट, a माइनस बी a प्लस बी, a square minus b, a square minus b square. yes, a square minus b square, that's good। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा आता होगा कि यहां से कुछ कट होने वाला है। देखो क्या कट हुआ, a स्क्वायर, दूसरा b स्क्वायर, बचा क्या a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab। अब कुछ कट नहीं होगा, हमको चाहिए प्योर y,
तो y इक्वल टू आपका आंसर -2ab अपॉन a प्लस बी। तो ऐसे आंसर पॉसिबल है। तो आपका आंसर x एंड y दोनों के दोनों आ गए। चेक कर लेना आंसर आपके बराबर। अब मैं नेक्स्ट सम के ऊपर जा रहा हूं और वो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए जिन लोगों ने वीडियो देखा है आगे, तो वो लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेथड या तो कौन सी प्रोसेस से मैं करूंगा। तो 7 का नंबर 5 एंड दैट इज वेरी गुड सम। क्वेश्चन नंबर 7 का 5। (152x minus 378y equal to -74). minus 378x plus 152y that is equal to -604 is equation 1 and equation 2. Whatever method you will choose, my dear students, whatever method you will choose, एडिशन, आप लोग एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे, यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा? इट्स अ बिग वन। इसको हटाना है तो 152 से, इसको हटाना है तो 378 से। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करे कौन? बट यू शुड हैव एन आई टू कैच दिस सम लाइक दैट if it is criss-cross like that. Sir, what is the meaning of criss-cross? मतलब कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे y का हो और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट x का हो, तो आपको दो इक्वेशन बनाने हैं। कैसे? हाउ यू कैन मेक इट? क्योंकि एक बार दोनों इक्वेशन का प्लस करो और दूसरी बार दोनों इक्वेशन का 1 - 2 करो, तब आपको दो इक्वेशन और मिलेंगे और वो काफी छोटे छोटे होंगे और आराम से हो जाएंगे। I repeat, कब ऐसा कर सकते हैं? When you have got their coefficient of x and y, they are criss-cross, मतलब कि x का y में है और y का ऐसा है। तो मैं आपको पहले 1 + 2 करता हूं। 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो एक्चुअली तो ये माइनस हो गया आपका, मतलब कि आपका ये हुआ 226x। If you try to see, यहां पे भी अगर आप देखेंगे -226y और इसका प्लस हो जाएगा 678। सभी माइनस हो गए, बोलो ऑल ऑफ देम नेगेटिव। अब ऑल ऑफ देम नेगेटिव तो क्या होगा पता है? -226 कॉमन, ब्रैकेट में x + y, y क्यों प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -678। और जिसको टेबल नहीं भी आते हो ना, 26 3 एंड 2 3 मतलब कि पूरा का पूरा साइन के साथ c के साथ 3 कैंसिल कर देगा। आपका इक्वेशन हुआ थर्ड। देखो कितना छोटा और इजी इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? 1 - 2। Those who have seen my videos of earlier on, तो आपको मैंने ऐसे सम्स किए हैं RS अग्रवाल में से, बट फॉर दैट यू मस्ट सी लाइव चैट और समथिंग लाइक दैट। जिनको पता है वो करेंगे। 1 - 2। अब 152 - 378 - 74 माइनस करना है, मतलब इसकी साइन चेंज। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये आपका कितना हुआ? देखो ये प्लस, ये माइनस और ये आपका हो गया प्लस फाइनल। तो सॉरी है, ये आपका हो गया 530x। लुक एट दिस, ये भी आपका हो गया
530y, और इसको आप लोग देखेंगे तो क्लियर 530 तीनों में से कॉमन निकाल दो, तो अगर आपका इक्वेशन बना तो ये 530 कैंसिल, आपका इक्वेशन हुआ 4। तो एक इक्वेशन है x प्लस वाई 3, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई 1। आपको यहाँ पे जो भी मेथड से करना है आप कर सकते हो, नो हार्म व्हाटसोएवर। यहाँ पे तो एलिमिनेशन ही अच्छा रहेगा ना। तो y गेटिंग कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, x आया आपका 2, 2 कहीं पे भी रख दो, 2 प्लस वाई 3, hence your answer y इक्वल टू 1। your answer x कॉमा y, x आपका है 2 और y आपका है 1। that was question number 5. Today it was observed that very few students they have joined. Not only that, but once they are going out, they are never going to join. Let it be, दोस्त को पढ़ना है आ सकते हैं, बट मैं न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वन, नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको आपने लास्ट ईयर देखा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक जो फंडा है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ये 3y माइनस 5, ये माइनस 4x, ये 4y प्लस 20, और ये आपका एंगल है माइनस 7x प्लस 5। आपको माइनस देख के थोड़ी हैरानी हो रही है। जस्ट दूध वाला, सबको मेरी स्क्रीन ब्लर दिख रही है? तो जस्ट तेरे में प्रॉब्लम, जस्ट दूध वाला तेरे में प्रॉब्लम। इतना क्लियर तो है? कुछ नहीं, इतना पार्ट जो ब्लर दिख रहा है, आई हैवंट गॉट जस्ट, तेरा इंटरनेट थोड़ा वो होगा। अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles are supplementary, a plus c 180, similarly b plus d is also 180. try to understand, a आपका कितना है? 4y plus 20 और c आपका minus 4x है, that is equal to 180। मतलब minus 4x plus 4y, ये आपका उस तरफ गया तो 160। इक्वेशन बना 1। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, देखना पड़ेगा कि पीछे b और d में क्या होता है। b है आपका माइनस 7x प्लस 5d है, और वो है आपका 3y माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 180। अगर आप लोग देखेंगे 5 और 5 तो यूं ही कट हो गया, तो माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। और यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं आप। 4 कॉमन निकाला तो माइनस एक्स, यहां देखना बोर्ड पे, माइनस एक्स प्लस वाई और 44 जा, तो आपका इक्वेशन 1 ऐसा हुआ। अब आपको अगर x एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से, और y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से कर देता हूं। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180, माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 120, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4x इक्वल टू 60, तो x आया माइनस 15। लुक एट दिस, आ सकता है x माइनस 15 आ सकता है। स्टिल वी हैव गॉट इनफ ऑफ टाइम। हाँ, तो मैं इस साइड का रब कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, x अपना 15 आया है, x वो भी माइनस। कोई भी एक इक्वेशन में
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 वाले में x की वैल्यू -15 इफ यू पुट डाउन, तो माइनस -15 प्लस y इक्वल टू 40, 15 प्लस y इक्वल टू 40, मतलब कि y आपका आ गया 25, y 25, x -15। डोंट कंसीडर कि सर x की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, हाँ एंगल कोई भी माइनस नहीं आ सकेगा। अब हम लोग चारों के चारों एंगल ढूंढेंगे, चारों के चारों एंगल हम लोग ढूंढेंगे। एंगल ए 4y प्लस 20, 4 इंटू 25 प्लस 20, तो 120, एंगल ए आ गया। एंगल बी 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, 75, ये हो गया 70। एंगल सी -4x, देखो एंगल कभी माइनस नहीं हो सकता, x की वैल्यू माइनस है, लुक एट दिस, वो हो गया आपका 60। ए और सी मिलके आपका 180 हो गया, ए और सी मिलके सप्लीमेंट्री है तो 180 हो गया। तो आपको यहां से अंदाजा आ जाना चाहिए कि 70 है तो 110 आना चाहिए आंसर। एंगल डी, व्हाट इज दैट डी? तो डी आपका है -7x प्लस 15, -7 इंटू -15 प्लस 5, 105 प्लस 5, 110, और ये भी आपका 180 हो गया। तो ऑल फोर एंगल्स वी हैव गॉट इट, सभी के सभी एंगल हमारा हो गया। Those who have been removing themselves from the meeting, they are every now and then removing themselves and try to enter. They are disturbing me. तो ये आपका यहां तक का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है, पूरा एक्सरसाइज। स्टिल आई हैव गॉट 3 मिनट्स, तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं क्या करूंगा, एक इलास्ट्रेशन जो है वो एक कर लूंगा। अभी हमारे पास दूसरी मीटिंग में करने के लिए भी इलास्ट्रेशन है और वो भी अच्छा वाला है। तो एक्सरसाइज 3.7 डन एंड डस्टेड। नाउ एक इलास्ट्रेशन एग्जाम्पल 18, मैंने 17 किया हुआ है। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1, जिनको आता है वो अपने आप स्टार्ट करें, 3/y - 2 दैट इज इक्वल टू 1। वी हैव टू सॉल्व इट, और शायद किया भी हो तो मुझे याद नहीं, इवन इफ यू हैव डन। नाउ ट्राई टू सी, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, लेट 1/x - y इक्वल टू a, 1/y - 2 इक्वल टू b। ऐसा उल्टा पुल्टा ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया 5a, किया हुआ सम है, डेफिनेटली किया है। नंबर 1, ये आपका है 6a - 3b दैट इज इक्वल टू 1। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी लगती है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो। ये मैंने फन से 3 बनाया, एंड नाउ स्टूडेंट्स कैन डू इट बाय देयर ओन। 1.5 मिनट टू गो। सेकंड इक्वेशन में मैं b की वैल्यू, यहां पे आई डू थिंक एंड आई डू रिमेंबर मेरी साइन में गलती हुई थी, तो -3 2 - 5 है दैट इज इक्वल टू 1, 6a - 6 प्लस 5 इज 15a इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे तो आज गलती नहीं हुई, 21a इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7/21, 1/3। a 1/3 आया, b में वैल्यू रखेंगे 2 - 5 इंटू 1/3, एलसीएम लेंगे 2 - 5/3, 2 3 6, तो वो भी आया 1/3। अब वैल्यू रख देंगे फटाफट, 1/x - a इक्वल टू 1/3 एंड 1/y - 2 इक्वल टू b ऑल्सो इक्वल टू 1/3। इनवर्स करोगे तो x - 1 इक्वल टू 3, इसका भी इनवर्स करोगे तो ये, एंड दस आउट x आया आपका 4
और y आया आपका 5. That's how it is solved within time. So all the students, we have concluded most of the illustration. एक बहुत बड़ा और अच्छा illustration है, हम लोग ब्रेक के बाद देखने वाले हैं, and that you must see और फटाफट ज्वाइन कर लेना because एग्जाम्पल 19 क्या है, जो मैंने आपको एक स्विमिंग वाला बताया था ना, वैसा ही कुछ है. A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब के बोट ऐसे जा रही है और पानी ऐसे आ रहा है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम. बराबर, अपस्ट्रीम. और 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब के दोनों साथ में जा रहे हैं. ये 44 किलोमीटर और ये आपका 30 किलोमीटर. बराबर. टोटल 10 आवर्स लेते हैं. कितना? 10 आवर्स ये जर्नी. अब दूसरी जर्नी जो है वो क्या है? इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम कितना जाता है? अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों साथ में 55 किलोमीटर. ये हुआ आपका डाउनस्ट्रीम, ये हुआ अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम. बराबर. इसके लिए इसको कितना टाइम लगता है? डाउनस्ट्रीम के लिए 13 आवर्स. आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट. डेफिनेटली बोट की स्पीड ज्यादा ही होगी. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. लेट द स्पीड ऑफ द बोट be x kilometer per hour and speed of the stream be y kilometer per hour. बराबर. अब क्या करेंगे? तो कि अपने पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम. बराबर. स्पीड इंटू टाइम, सॉरी. दैट मीन्स अगर हमको टाइम चाहिए, टाइम, तो फॉर्मूला फॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये आप लोग खास देख लो. अब टाइम टेकन पहले वाले में कितना टाइम है? तो कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अपस्ट्रीम और डाउन स्पीड दोनों की जर्नी को मर्ज करना है. टोटल जर्नी है, बोथ द जर्नी मर्ज करना है. तो t इक्वल टू t1 प्लस t2. टोटल टाइम जर्नी का 10 आवर्स. t1 मतलब के पहले हम लोग अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर. जब अपस्ट्रीम होगा तो इसकी स्पीड x से इसकी y है, अपोज करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब x माइनस y किलोमीटर पर आवर. यहां पे आप देखेंगे दूसरी जर्नी है 44 किलोमीटर. तो 44 किलोमीटर नीचे आएगा, डाउनस्ट्रीम है मतलब के दोनों साथ में चलेंगे तो प्लस होगा. प्लस होगा तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर 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 कैंसिल, तो यहाँ पे भी आवर, मतलब कि पहला इक्वेशन आपका बना 30 अपॉन x माइनस वाई, 44 अपॉन x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली दूसरी जर्नी के लिए भी सेम फॉर्मूला विल अप्लाई. बराबर. ऐसे ऐड नहीं करते, जस्ट दूध वाला, वो यहां पे दिखना चाहिए. डोंट डिस्टर्ब मी. वो यहां पे दिखेगा तो ऐड करूंगा. अब से ऐसा ही होगा, मेरा टाइम जाए तो जाए. बराबर. उसको बोल के वेटिंग रूम से वेट करे तो मैं ऐड कर दूंगा. चालू में डिस्टर्ब नहीं करने का. आप लोग पढ़ते हो कि दलाली करते हो?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे के लिए भी है। दूसरी जर्नी देखो, टोटल आवर्स है 13, t इक्वल टू t1 प्लस t2, 13 आवर्स। अपस्ट्रीम के लिए कितना है 40 किलोमीटर, बट स्पीड अपोजिट होगा। और डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस करना है 55 x प्लस वाई, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, तो ये भी हो गया आवर, ये भी हो गया आवर, ये भी हो गया आवर। मतलब कि इसको इक्वेशन बनाओ 2, बराबर। अब फर्स्ट इक्वेशन है 30 अपॉन x माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन है 44 अपॉन x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 1 और 2 बनाया। अब हम लोग सपोज करेंगे, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू b। बहुत ही बड़ा सम हो जाएगा, बराबर। तो आपको ऊपर का मैं थोड़ा रब कर दूंगा ये एक्सप्लेनेशन, ऐसे भी इलास्ट्रेशन है तो थोड़ा बहुत को समझ में आ जाएगा। अब देखो ये बन गया आपका इक्वेशन 30a प्लस 44b दैट इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका 40a प्लस 55b दैट इज इक्वल टू 13। अब अगर आप a को एलिमिनेट करेंगे तो इसको 4 से, इसको 3 से, और यहां तो बहुत बड़ी बात हो गई, 44 एंड 55 है तो उसके तो टेबल जाते ही जाएंगे। तो यहां पे आपको एक इक्वेशन को 4 से, ये इक्वेशन को 3 से, 34 जा 120a, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17 40, 43 जा 120a, 165b और ये हुआ 39। साइन चेंज करो एंड गेट द आंसर ऑफ बी। यहाँ पे आपका आया 11b इक्वल टू 1, मतलब कि b इक्वल टू आपका आया 1 अपॉन 11। कोई भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में b की वैल्यू रखो एंड दैट इज सिंपल आल्सो, क्योंकि 44 11 के टेबल में आएगा। 11 4 जा, ये आपका 4 उस तरफ गया तो 30a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6 अपॉन 30, मतलब के 1/5, बराबर है। जस्ट योर फ्रेंड डीप इज डिनाइंग टू कम, वो आता नहीं है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास a और b तो आ गया। 1 अपॉन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू बेबी, दैट इज इक्वल टू 11। रिवर्स करो तो एक और इक्वेशन मिला 11 x माइनस वाई, बट b कौन है आपका 1 अपॉन 11। a कौन है, हाँ ये तो a है तो प्लस आएगा, और 1 अपॉन x माइनस वाई दैट इज a। अगर आप लोग देखेंगे 1 अपॉन x माइनस वाई, a कितना आया है 1 अपॉन 5, उसको भी इन्वर्स करो तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वापिस ऐसे डबल बार आया, बराबर। y is getting cancelled, 2x इक्वल टू 16, मतलब कि x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो के बोट की स्पीड है, तो के स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी किसकी स्पीड हुई, ये बोट की स्पीड, ये स्ट्रीम की स्पीड। अगर आप इसी इक्वेशन में एक बार टैली करके देखो, 30 8 माइनस 3, 44 8 प्लस 3, ये 5 हुआ तो 6, 11 हुआ तो 4, क्या टोटल आवर्स 10 हुए, तो क्या हो गए 10 आवर्स, बराबर। यहां पे भी अगर आप देखेंगे 40 8 माइनस 3 मतलब के 5,
55 मतलब के 11, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 5, 8 and 5 13 आवर्स हो गए एंड दिस आपका टैली भी हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी सम इंक्लूडिंग ऑल सोर्स ऑफ इलास्ट्रेशन वी हैव कंक्लूडेड, राइट। स्टिल वी हैव गॉट इनफ ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम है तो हम लोग थोड़े बहुत एडिशनल सम करेंगे। किसी को कोई चैप्टर नंबर 1 का डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम स्विचिंग ओवर टू द क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू चैप्टर 3। मैं थोड़े बहुत एडिशनल क्वेश्चन करवा देता हूं और आज मैं आपको 6-10 आई विल लीव यू गाइस। तो नाउ अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो मैं आगे चल रहा हूं। If you don't have any doubt, I am switching over. RS अग्रवाल 12 डाउट, ध्रुवी पहले वो सब तो करो। RS अग्रवाल 12 डाउट में RS अग्रवाल कहाँ ढूंढने जाऊं अभी, वो क्लास पे पड़ी है। तुम क्वेश्चन लिखो बराबर, तब तक मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करूं। चलो कुछ दूसरे प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम हो तो ढूंढते हैं। आपको एक इलस्ट्रेशन करवाया था, तब तक तुम नीचे लिख लो ध्रुवी संघवी। रेशियो ऑफ द पॉकेट मनी जो मिलता है, रेशियो ऑफ पॉकेट मनी, और अच्छा क्वेश्चन है। पॉकेट मनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, सेवन इज टू 9 एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4। ऐसे मैंने 2 सम करवाए थे। ईच ऑफ देम सेव्स ₹200 पर मंथ। आपको फाइंड करना है रिस्पेक्टिव पॉकेट मनी एंड इसके एक्सपेंडिचर एज वेल। ध्रुवी तब तक तुम अपना क्वेश्चन लिखो। A number when divided by 143। ओके, मैं ये सम के बात करता हूं। रेशियो ऑफ पॉकेट मनी बराबर 2 स्टूडेंट्स का, पहले का 7 और दूसरे का 9। तो लेट आपका पॉकेट मनी का बी X एंड एक्सपेंडिचर बी Y। तो पहले वाले का 7x माइनस 3y वो बचाते कितना है 200। दूसरे वाले का 9x और इसका एक्सपेंडिचर 4 का रेशियो है, वो भी कितना बचाते हैं 200। आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए बराबर, दोनों इक्वेशन आ गए। अब आप लोग सॉल्व तो करेंगे ना, पहले को 4 से, दूसरे को 3 से। 7 4s are 28x minus 12y that is equal to 800. 9 3s are 27x minus 12y that is equal to 600. If we try to see and change the sign, your x equal to 200 rupees आया। तो पहले वाले का 7 into 200 इनकम कितनी आई 1400। दूसरे वाले की इनकम कितनी आई 1800। इनकम है, हाँ ये इनकम है, फर्स्ट की इनकम, सेकंड की इनकम। एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं, y कहीं पे डाल के देखते हैं। 7 into 200 minus 3y equal to 200। तो 1400 मतलब minus 3y equal to minus 1200। तो
तो y आया 400। पहले का एक्सपेंडिचर आपका कितना है? पहले का फर्स्ट का एक्सपेंडिचर तो 3 इंटू 400 तो के 1200 रुपीस। दूसरे का एक्सपेंडिचर कितना है? तो के 4 इंटू 400 सॉरी वो कितना है? 1600। डिफरेंस देखो 1400 माइनस 1200 200, 1800 minus 1600 200. A number when divided by 143, a number when divided by 143 leaves 31 as remainder. 31 as remainder. What will be the remainder when the same number is divided by 13? Same number is divided by 13. तो यहां देखो 13 इंटू 11 आप करेंगे इंटू क्यू प्लस 31 बराबर है। जरा ध्यान से देखना, क्रिस ने तो आंसर भी बता दिया। 13 11 जा 143। अब अगर आप लोग देखें ये 31 है तो 13 के टेबल में देखो 11 क्यू, 13 के टेबल में 13 1 जा 13 2 जा, तो इसको सेग्रीगेट करेंगे तो 26 प्लस 5। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? 13 से डिवाइड करेंगे तो 11 क्यू प्लस 2 और रिमाइंडर कितना बचा? 5। So your answer is 5. Remainder is 5. Got it? अकीफा का भी आया, वेदांत का भी आया और जैनम का भी आया। We have done it. आप प्रॉपर वीडियो देखो और जो समझ में नहीं आए वो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी को नहीं है तो मेरा अपना खुद का क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। रेशियो वाला आप खास करे वो बोर्ड एग्जाम में 2018 वाले पेपर में पूछा था। That's why इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं आगे चलूंगा। चलो, लगता नहीं है कि किसी को है। एक आध क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो आपको आज तकलीफ महसूस हुई है। 2x plus 3y equal to 7, a into x plus y minus b into x minus y that is equal to 3a plus b minus 2। आपको सॉल्व करना है a और b, सॉरी, what value of a and b does following pair of equation। चलो आपको फाइंड करना है। बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले तो x और y की फाइंड करें, फिर a और b की। 2x 3y इक्वल टू 7। आप लोग ट्राई करो। ax प्लस ay माइनस bx प्लस by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ऐसा इक्वेशन बना। लेसन 1 प्रूव दैट ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। n प्लस 2 n प्लस 4, only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3। अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, ये जिसको जिसको डाउट है ये क्वेश्चन आप लिख के रखना और ट्राई करना। कल से हम लोग एपी स्टार्ट कर रहे हैं।
n+2 n+4 डिविजिबल बाय 3। आपको पता है ये इक्वेशन a = bq + r, डिविजिबल मतलब 3q + r। आप लिखेंगे क्या, 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। आपके पास b कितना है, 3, तो 0 इज लेस देन r इज लेस देन 3, मतलब r की वैल्यू आएगी 0, 1 और 2। यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आया ना। ओके, पहले मैं a = 0 लूं, सॉरी r = 0 लूं, तो आपका a आएगा 3q। r = 1 लूं तो ये आपका आएगा 3q + 1, और ये r = 2 लूं तो a आएगा 3q + 2। यहां तक भी समझ में आ गया होगा होपफुली। व्हाट आई डिड, नथिंग, 0, 1 एंड 2। अब हर एक के 3 केस बनेंगे। पहला वाला देखते हैं, a = 3q। अगर n से देखो, बराबर, तो n = यहां पे क्या होगा, 3q। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो के यस। n के बदले मैंने क्या रखा, a के बदले सॉरी क्या रखा, n, तो क्या ये डिविजिबल है 3q से, तो के है। अब n+2 लूंगा, a के बदले क्या लूंगा, n+2, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2। तो क्या 3q + 2 3 से डिविजिबल है, नो, नहीं है। n+4, n के बदले में क्या लूंगा, n+4, तो 3q + 4, क्या ये भी 3 से डिविजिबल है, नो। दैट मीन्स ये जो है किसी एक से ही, यहाँ पे लिखो n+2 n+4 इज डिविजिबल बाय 3। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इट इज प्रूव दैट ओनली वन आउट ऑफ दिस, ये तीनों में से एक ही 3 से डिविजिबल हुआ। वो कौन सा, 3q। अब केस नंबर 2 लेते हैं, ये देखो, इसमें अगर n लेते हैं तो क्या ये डिविजिबल बाय 3 हुआ, नो, नहीं हुआ ना, रिमाइंडर 1 बचेगा, नो। अब n+2 लेता हूं, n+2 मतलब मुझे यहां पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ये हुआ 3q + 3। हकीफा, अब देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 कॉमन निकालो, देखो इट इज, दैट मींस इट इज डिविजिबल। n+4 चेक करते हैं, 3q + 1 + 4, तो 3q + 5, क्या ये डिविजिबल है 3 से, नो, मतलब के आउट ऑफ 3 एक ही डिविजिबल हुआ, इसमें भी एक ही डिविजिबल हुआ। और लास्ट तो तुम समझ ही जाओगे, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, लास्ट वन कौन सा है, a = 3q + 2। अगर आप देखेंगे a के बदले n लेते हैं तो 3q + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब मैं लेता हूं n+2, तो 3q + 2 + 2 मतलब 4, नॉट डिविजिबल बाय 3। और फिर मैं लूंगा n+4, तो 3q + 2 + 4 दैट इज 3q + 6। 3 कॉमन निकाल के आप देख सकती हो कि इट इज डिविजिबल बाय 3। तो हर एक किस्से में ओनली 1 and 1, यहाँ 3q, यहाँ 3q + 2 दैट इज 1, इसमें भी यही से केस, और यहाँ पे लास्ट। गॉट इट? किसी को और कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी? नो सर। ये क्वेश्चन काफी लंबा पड़ेगा, मैं आपको पहले ओरल हिंट दे दूं, मैंने यहाँ पे एक्सपांड कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, a कॉमन निकाल के x + y, यहाँ पे b कॉमन निकाल के, मतलब कि ऐसा मैं बता देता हूं, नहीं आया तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी आप a कॉमन x + y, तो नहीं, x निकालना पड़ेगा, a - b * x और a + b * y। अब आपका हो गया ये इक्वेशन। आपको जैसे कैंसलेशन करना है आप कैंसिल कर सकते हो, बराबर। और किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर अभी आपने जो किया उसमें हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, a और b? नहीं लेंगे तो x, वो क्या होगा, देखो a कॉमन लेने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है।
तो ये x प्लस वाई आएगा। हमको तो दो वेरिएबल अलग चाहिए, हमको दो वेरिएबल x और y अलग अलग चाहिए, तो हम लोग ऐसा नहीं ले सकते। कॉमन तो निकाल सकते हैं, बट कॉमन निकाल के क्या करेंगे? ओके यस प्रॉब्लम। ओके सर थैंक यू। और कोई डाउट हो तो? आपको ऐसे क्वेश्चन तो आते ही होंगे। मैं वापस बता दूं, जो लोग छोड़ के चले गए हैं, मतलब कि 9⁻²n - 5⁻²n, तो n के बदले 1 लेके देखो तो 9² - 5², a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस, इसकी फॉर्मूला है। ये हुआ आपका, यहाँ 4 आना चाहिए, क्वेश्चन में 4 है, तो 9 and 4 13, 9 - 4, तो इट इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 13। इट इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 13। और अगर आपको ऐसा पूछा है, इट ऑलवेज एंड्स विद डैश, ऐसा नहीं पूछेंगे कि ऑलवेज डिविजिबल, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ऑलवेज एंड्स विद, हम लोग 6⁻1, तो 6 - 5 1, अगर 2 भी आप ट्राई करो तो 36 - 25, तो अगर आप देखेंगे तो 11 पीछे 1, क्यूब भी ट्राई करो तो 216 - 125, तब भी पीछे तो 1 ही आएगा। तो ऑलवेज एंड्स विद 1, बराबर। ऐसे क्वेश्चन हो गए, खास आपको करना पड़ेगा। आपके पास जो 3 वीडियो दिए थे वो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा होपफुली, एंड यू कैन एबल टू डू दैट। HCF और LCM के बारे में, HCF लो तो पूरा लोएस्ट एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, लोएस्ट एक्सपोनेंट, और LCM में हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, बराबर। वो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब कि आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द LCM ऑफ लोएस्ट प्राइम नंबर एंड लोएस्ट, या तो लिस्ट, इसके बदले ऐसा वर्ड, लिस्ट प्राइम नंबर एंड लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपका प्राइम नंबर जो है लिस्ट, वो कौन सा है 2, और कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। अगर 2 और 4 का LCM लेना है तो 4, HCF लेना है तो क्या होगा आपका, इफ HCF लेना है तो आपका आंसर आएगा 2, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खास प्रिपेयर करके जाने हैं। अब तो क्या, almost our time is on the verge of completion. All the best to all the students. थैंक यू सर।